नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GN स्टडी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? बताओ इसका राइट आंसर। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बद्राजून इसका राइट आंसर होगा। बद्राजून इसका राइट आंसर होगा। बात करें राव चंद्रसेन के बारे में, तो इन्हें मारवाड़ का बूला बिसरा नायक, कहते हैं। मारवाड़ का बूला बिसरा नायक कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहते भी कहा जाता है। और राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठे थे 1562 ईस्वी में। और राव चंद्रसेन ऐसे शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी तथा अकबर से कभी संबंध नहीं बनाए थे और उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 2, जोधपुर राज्य में खालसा कब घोषित किया गया? बताओ इसका राइट आंसर। जोधपुर राज्य में खालसा कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1581 व 83 इसका राइट आंसर होगा। और उस समय मारवाड़ का शासक था उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह उस समय मारवाड़ के शासक थे जिस समय खालसा घोषित किया गया था। और उदय सिंह ने ही मारवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 3, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? बताओ इसका राइट आंसर। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राव सूरसिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल शासक जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलथंबन की उपाधि किसे दी थी? जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे दी थी? बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, गज सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ इसका राइट आंसर। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने गद्दी पर बैठने में सहयोग दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीत सिंह इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजीत सिंह इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 8, मारवाड़ के निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में कौन सा पद मिला था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाकिम का। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? इसका राइट आंसर होगा जसवंत सिंह द्वितीय। ऑप्शन बी इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था 13 मार्च 1807 को।
13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था परवसर नागौर में। परवसर नागौर में ये युद्ध हुआ था। परवसर नागौर में ये युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था गिंगोली का युद्ध? गिंगोली का युद्ध हुआ था जयपुर और जोधपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जयपुर के शासक कौन थे? जयपुर के शासक थे जगत सिंह। जयपुर के शासक थे जगत सिंह और जोधपुर के शासक थे मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ के मध्य ये युद्ध हुआ था। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के मानसिंह राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राव दूधा, इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक को कलयुग का करण कहते हैं? किस शासक को कलयुग का करण कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। किस शासक को कलयुग का करण कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा राव लूणकरण को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राव लूणकरण इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? बताओ इसका राइट आंसर। अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1570। 77 की जगह आप 70 कर लेना। इसका राइट आंसर 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। क्वेश्चन नंबर 14, बीकानेर रियासत के प्रथम शासक। बीकानेर रियासत के प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर रियासत का प्रथम शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्याणमल, इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? बताओ इसका राइट आंसर। बात करें राय सिंह के बारे में तो राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग स्थित है बीकानेर में। इसका निर्माण करवाया था राय सिंह। राय सिंह का शासनकाल था राय सिंह का शासनकाल का समय था 1576 से लेकर 1612 ईस्वी तक। 1576 से लेकर 1612 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1576, इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बीकानेर के राय सिंह ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर के राय सिंह ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर जहांगीर, इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बीकानेर के राय सिंह को 1591 किस अभियान पर भेजा गया? बीकानेर के शासक राय सिंह को 1591 में किस अभियान पर भेजा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांधार अभियान, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी कांधार अभियान, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1572 और 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सौंप दिया था? बताओ इसका राइट आंसर। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीकानेर के राय सिंह को यह दुर्ग 1572-73 में अकबर ने सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा था? बताओ इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंशी देवी प्रसाद, इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मतीरी की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? मतीरी की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1644 में मतीरी की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य हुआ था? मतीरी की राड़ नामक युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था करण सिंह और अमर सिंह के मध्य। करण सिंह और अमर सिंह के मध्य युद्ध हुआ था।
करण सिंह थे बीकानेर के शासक। करण सिंह बीकानेर के शासक थे और अमर सिंह नागौर के शासक थे। इनके मध्य युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब की उपाधि, औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माही मराठी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। बीकानेर के किस शासक ने तीनों लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बीकानेर का कौन सा शासक था? ऑप्शन ए गंगा सिंह, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? बताओ इसका राइट आंसर। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा सिंह, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। किस दुर्ग में अर्धशाखा हुआ था? किस दुर्ग में अर्धशाखा हुआ था? बताओ इसका राइट आंसर। किस दुर्ग में अर्धशाखा हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी जैसलमेर दुर्ग में। जैसलमेर दुर्ग में अर्धशाखा हुआ था 1550 ईस्वी में। उस समय शासक कौन थे? लूणकरण। उस समय शासक थे लूणकरण, इसका राइट आंसर है जैसलमेर दुर्ग, जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? बताओ इसका राइट आंसर। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भरतपुर, इसका राइट आंसर होगा। महाराजा सूरजमल का संबंध है लोहागढ़ दुर्ग से। लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में स्थित है। महाराजा सूरजमल को जाटों का पलेटो व अफलातून भी कहते हैं। जाटे को पलेटो व अफलातून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत से शासक थे? जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भरतपुर दुर्ग के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 27। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की क्लास में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 है महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? महाराजा सूरजमल को अन्य किस नाम से जानते थे? महाराजा सूरजमल को अन्य किस नाम से जानते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुजान सिंह। सूरजमल का संबंध था लोहागढ़ दुर्ग, जिसे आज तक कोई भी अंग्रेज अधिकारी जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक कैसी रियासत? टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, उसका संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खां पिंडारी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? कहाँ के शासक थे जो रावल और महारावल की उपाधि धारण करते थे? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डूंगरपुर। रावल महारावल की उपाधियां धारण करते थे डूंगरपुर वह बांसवाड़ा के शासक। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के शासक रावल महारावल की उपाधि धारण करते थे। क्वेश्चन नंबर 30। वागड़ में परमार वंश के राजधानी कौन थी? वागड़ क्षेत्र था डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता था। उस राजवंश की राजधानी कौन सी थी? बताओ इसका राइट आंसर। चंद्रावती ये स्थान है सिरोही में, और अहि छत्रपुर ये स्थान है नागौर में। तो वागड़ राजवंश की राजधानी थी ऑप्शन डी अथुर्णा। क्वेश्चन नंबर 31। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई? बताओ इसका राइट आंसर।
अभय सिंह, प्रताप सिंह, राजा मुंज या राव जोधा? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसका जवाब कमेंट में देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहर सिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, सर विंडम लाइब्रेरी का निर्माण किसने करवाया था? सर विंडम लाइब्रेरी का निर्माण किसने करवाया था? बताओ इसका राइट आंसर। सर विंडम लाइब्रेरी का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उम्मेद सिंह इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, जैसलमेर का प्रथम शाखा, जैसलमेर का प्रथम शाखा किसके समय हुआ था? बताओ इसका राइट आंसर। जैसलमेर का शाखा हुआ था, प्रथम शाखा, वह कब और किसके समय हुआ था? जैसलमेर का प्रथम शाखा 1313 और 14 ईस्वी के मध्य हुआ था। उस समय शासक थे मूलराज, उस समय शासक थे मूलराज और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 35, जैसलमेर का अर्धशाखा, जैसलमेर का अर्धशाखा किसके समय हुआ? जैसलमेर में अर्धशाखा किसके मध्य हुआ था? ये शाखा 1550 ईस्वी में हुआ था और जैसलमेर का शाखा 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध। जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। उस समय अर्धशाखा हुआ था ऑप्शन बी, लूणकरण वहाँ के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय स्तंभ इसका राइट आंसर होगा। बात करें विजय स्तंभ के बारे में तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है और निर्माण करवाया था कुंभा ने, इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने, इसका निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित दुर्ग है, विष्णु को समर्पित दुर्ग है। और विजय स्तंभ ये 122 फीट ऊंचा, 122 फीट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला इमारत, 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है और इसमें 152 सीढ़ियाँ लगी हुई है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था 1448 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन ए, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मंडन द्वारा लिखित रूपमंडन का संबंध है, मंडन द्वारा लिखित रूपमंडन का संबंध है। ऑप्शन ए, मूर्तिकला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस शासक ने मेवाड़ में कृषि को बढ़ावा दिया था? कौन सा शासक था जिसने मेवाड़ में कृषि को बढ़ावा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायमल ने तालाबों और वह बावड़ियों का निर्माण करवाया था, तालाबों व बावड़ियों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39, उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहते हैं पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज की छतरी स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है और 12 खंभों की छतरी है। क्वेश्चन नंबर 40 आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहते हैं? सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहते हैं? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और हमें कमेंट करें कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा सांगा, जिसे सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।